सुबह 10 बजे तक लाइट की बात है, 2 बजे बाद कितना ही हो जो नया खड़ा लेके नहीं नया खड़ा बंद है। ट्रेन में निकल जाना तो उल्टा पीने कितनी दूर से लेकर आगे सिरगढ़ वाले लेकर आना नहीं, ये भी सारा काम कर लिया सारा इतिहास सारा ही ट्रेन का न्यू तो अपना नरवाना का भी कह रहे हैं, नरवाना एक और है नरवाना भी है। गांधी सरपंच विवाद में तो बेच में आ गया स्कूल में, बदबू नहीं आया, लेकिन स्कूल की संभाल के लिए बच्चों को क्या सुविधा है उनके लिए। बाकी आप लोगों के सहयोग से मैं तो यही था, जब ये 8 कमरे पहले गेट बनाया था, एक कमरा बीच में बना दिया था, ये ऑफिस भी आप लोगों की देन है, तो पहले बहुत सारे लगे हुए गेट वगैरह अपने सारे ये 6 से 8 का परिश्रम तो सारा ही दिया है, सारे गांव की है जी, सारा गांव की तरफ से। ये बिल्डिंग जब शुरुआत हुई थी भी गांव में थी, लेकिन पंचायत की तरफ से ना तो कभी सहयोग मिला, ना किसी ने इधर आने की प्रयास किया। थोड़ा सा देखता हूँ जैसे स्टाफ की कमी, जो हमारा एक दुर्भाग्य रहा है कि 75% का काम और 3 के रिमोट एरिया के लोगों की वजह से आज भी हमारे स्कूल के अंदर ना तो साइंस टीचर है ना मैथ का टीचर है। ये बड़ी समस्या है और पंचायत में कभी आके शुद्ध नहीं हुई है। डिमांड करा के नहीं आवे हैं जी, ऊपर बैठे तो रहे कुछ भी एक बात और अपना पेशा का बढ़ा तो सरकार पे बिल्कुल लिया अपना ग्रांट बिल्कुल। हाँ जी, अपना नाम पे पेशा बढ़ा जी, आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। सरकार एक बात मतलब मैं भी अभी आया हूँ तो ये मतलब पीछे आना चाहिए, ये मतलब महसूस हो मतलब यहाँ मतलब ये जो पशु वगैरह सूर वगैरह वो रेंगते रहते हैं, बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। मतलब सबसे पहले अपील ये है भाषा वाला सरपंच बने तो आप है, अगर जीत हो तो बड़ी अच्छी बात है आपकी, मतलब बहुत बहुत, लेकिन ये जरूर नहीं करवाइए। ये जो बीच में जगह बची हुई है जो भी स्कूल का लायक जो आदेश देव में नहीं आते हैं तो क्या करें। आप इसमें पूरा इंटरेस्ट लेके इसको जरूर बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य ग्राम सभा के सभी सदस्य, गांववासी और सभी स्टाफ सदस्य, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। पिछले 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। इससे पहले वाला स्कूल मेरा सांगन गया है, तो वहाँ भी मैं 3 साल रही हूँ। 3 साल से मैं धनौरी में हूँ, तो काफ़ी समस्याएं हैं विद्यालय की, और हमेशा यही सोचती रही हूँ कि गांव से कोई आए और इन समस्याओं को देखे। मैंने पिछले जो सरपंच थे उनसे बात की, तो उनका एक ही शब्द था जो मेरे को निराश कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे लगाने से अच्छा गांव में पैसे लगाएंगे, वहाँ दिखता है, यहाँ पैसा लगाया हुआ दिखता नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जो गलियाँ हैं ये थोड़ी बहुत जो लोग लगी हुई है जिनके माध्यम से हम अंदर आ जा सकते हैं, वो किसी पंचायत ने ही लगवाई है, जिसके माध्यम से हम कम से कम क्लासों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इतनी निराशा एक विद्यालय के लिए अच्छी बात नहीं है। गांव से हमें 100 रुपए तक का कोई सहयोग नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें गांव से 41 पंखे मिले हैं पिछले 3 सालों में, और कुछ मेरा खुद का भी कह लो, क्योंकि पीछे जो गांव था वहाँ की जो पंचायतें हैं उनका रुझान भी जो गांव में आपस में जो राजनीति है भी वो उसकी टांग खींच रहा है। एक विद्यालय में चला गया, दूसरा मतलब उसकी टांग खींचने लग रहा पीछे से। गांव की राजनीति की वजह से भी मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कि क्या पता लोग आपस में स्कूल को लेके झगड़ना शुरू करते, तो इस करके मैंने भी थोड़ा गांव के लोगों से संपर्क नहीं किया। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कुछ करके देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा निकल के आए, और उसके मतलब रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं। मैंने जैसे संपर्क किया, विद्यालय को पंखों की जरूरत है और हमें 41 पंखे मिल गए, इसमें हमारे सारे कमरे कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ और भी बहुत सी समस्याएं हैं, 4 दीवारी की समस्या है, पानी भरता है, सारी बिल्डिंग खराब हो चुकी है, और लाइट की भी समस्या है।
जैसे गर्मी के अंदर है, अंधेरा भी है कमरों के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप चढ़ी हुई है झाड़ियों के अंदर, जिस वजह से कमरों में दिखाई नहीं देता बच्चों को। और जिस हिसाब से हमारी छात्र संख्या 850 बच्चे, उस हिसाब से कमरे भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अब जैसे कॉमर्स आया हुआ है विद्यालय के अंदर, आर्ट की भी कक्षाएं हैं। अब अगले साल साइंस भी शुरू होने वाला है, नॉन मेडिकल मेडिकल भी यहाँ हमारे विद्यालय को मिल गया है। तो उसके लिए 3 लैब भी हमारी मंजूर हो चुकी है। अपने लेवल पे भी मैं कुछ काम कर रही हूँ, 2 साइड लेके आई हूँ विद्यालय के लिए। अभी मैंने एक ठेकेदार से बात कर रखी है, जो मतलब पूरी बिल्डिंग को सुधारने के लिए कुछ पैसे लगाएगा, जिसमें जो दरवाजे हैं वो खराब हो गए उनको बदला जा सके, रंग रोगन किया जा सके, और ये 1-2 छत जो खराब हो चुकी है उनको बदल सके। मतलब मैं विभाग की तरफ से भी कोशिश कर रही हूँ कि हमें वहाँ से भी कुछ मिल जाए, और गांव से भी सहयोग की आशा करती हूँ, और भाई देव के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो विजयी होकर आए और हमारे विद्यालय के लिए कुछ अच्छा करें। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और सहयोग की आशा करती हूँ कि भविष्य में विद्यालय को ऐसे ही आप सब सहयोग करते हैं। धन्यवाद। विशाल जी, अपना पानी आओ पब्लिक हाथ का? हाँ जी, एक कनेक्शन यहाँ में। हाँ करे रजिए आपने पब्लिक हाथ में सर। हाँ जी, हाँ है कनेक्शन। पानी आवे सर? हाँ जी, पानी आओ। ठीक है। पानी की समस्या भी सारी मैडम आपने बताया ना कि पंचायत करना चाहे तो इंदौर तो अपना तो बहुत छोटा गाँव मेरे ख्याल में, इस तरह के दिनोरी में 20-30 गाँव बिल्कुल छोटे गाँव। ठीक है। वहाँ पे ये सरपंच था वकील है, उसने 17 लाख रुपए लगाए। 17 लाख स्कूल देखिए मुँह बोल गए। ठीक है। दूसरा मोहन सरपंच था, 10 सिंगाड़ा का उस टाइम। मोहन सरपंच ने 4.5 लाख उस टाइम में, काफी टाइम हो गया, 4.5 लाख रुपए लगा कर बहुत बढ़िया काम किया था। बड़का सरपंच था उस टाइम, जगमंदिर से। ठीक है। तो उसने उस टाइम 3.5 लाख रुपए लगाया, आगे बढ़ता स्कूल देखिए। मतलब पंचायत चाहे तो करना तो बड़ी बात, सब कुछ कर दिया जी। और दूसरी बात इतना बड़ा गाँव है, पंचायत रही है, दिनौरी के लोग रहे हैं। मैं शहर से बिलोंग करूँ, शहर को पता है बहुत ज़्यादा लगा और स्कूल के बहुत ही मान व सम्मान किए हुए गर्ल्स स्कूल दिनौरी की प्रिंसिपल मिस मैडम जी व सभी स्टाफ के सदस्य, लालू ढाई किस्मत परिवार से प्रिंसिपल के उम्मीदवार देव डॉक्टर जी व लालू परिवार के सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ आए जी। आपने डिमांड रखी थी भाई गर्ल्स स्कूल में पंखे नहीं है जी, पंखे जर्जर हो चुके हैं। उसके बाद फिर बनाए दे बिगला स्कूल में, और कल तो फिर जल्दी इतना कर दी। चलो माम सरपंच वो तो जिला परिषद में जी, माम तो सरपंच की दौड़ना और मान लेना चाहे कि हमारा परिवार का नंबर भी था। पत्ती 2 है गाँव में, अर्चन पत्ती लाखन पत्ती हमारे अर्चन पत्ती से बिलोंग करते हैं, और इसमें 3 परिवार हैं जी। अली सर, बानीदास और लालू ढाई है। उनके पहला कई बार सरपंच बन चुके, पीछा हमने मांग करी थी भाई लालू ढाई परिवार में तो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गांव का विकास कर सकें। महाराज तो उनको भी मुमराना चाहिए, हमारी बारी है भी मैं लिखना चाहता हूँ सफल होंगे, हमारी मेहनत मिलाएगी। और देव ने बहुत अच्छा कार्य कराया, जो गर्ल्स स्कूल बच्चियाँ थी नहीं वो तंग हो रही थी बगैर पंखा के, इसने ये गाँव गर्ल्स स्कूल को दिया है जी। 21 पंखे हैं, 21 पंखे हैं। ट्राई करें मैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आदर व सम्मान के योग्य ग्रामवासी और सरपंच पद के उम्मीदवार
श्री देव डॉक्टर जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने सबसे पहले विद्यालय के बारे में सोचा। ऐसा कहा गया कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में कोई दान दिया जाता है, वो खर्चा नहीं होता बल्कि वो इन्वेस्टमेंट होता है, कई लाख गुना बढ़ के समाज को मिलता है। एक तो किसी आम खर्चे के लिए दान दे दिया जाए और एक विकासपरक खर्चे के लिए जब दान दिया जाता है तो उसका सैकड़ों गुना लाभ समाज को मिलता है। तो हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा विद्यालय परिवार आपका आभारी है और हम भविष्य में भी इच्छा रखते हैं कि विद्यालय में ऐसे ही विकासपरक कार्यों के लिए आप काम करेंगे और सरपंच बनने के बाद भी आप विद्यालय का पूरा ध्यान रखेंगे। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।